शहर में भाविका नाम की एक बहुत प्यारी लड़की थी। भाविका बहुत समझदार थी, पर वो पैरों से अपाहिज थी। भाविका रोज सपने देखती थी कि वो डांस कर रही है, भाग रही है, पर जब उसकी नींद खुलती तो उसे अपने अपाहिज होने का बहुत दुख होता। भाविका अपनी मम्मी पापा की सारी बातें मानती थी, जैसे सब्जियां खाना, होमवर्क करना, पौधों को पानी डालना। इसलिए भाविका उन लोग की बहुत लाडली थी। मम्मी पापा भाविका को हमेशा खुश रखना चाहते थे, इसीलिए उसे कभी बीच ले जाते या पार्क ले जाते। पर भाविका खुश नहीं थी, क्योंकि भाविका का कोई दोस्त नहीं था। एक दिन की बात है, भाविका अपने क्लासरूम में बैठी थी और उसका ध्यान बाहर खेल रहे बच्चों पे गया। भाविका ने सपना देखा कि वो भी इन बच्चों के साथ बिना बैसाखी के खेल रही है। तभी अचानक टीचर की आवाज आई और उन्होंने बोर्ड पर लिखा स्पोर्ट्स डे। बच्चों, कल स्पोर्ट्स डे है, सभी बच्चों को स्पोर्ट्स डे में भाग लेना है। सभी भाग लेंगे, पर भाविका को छोड़कर, क्योंकि वो तो चल ही नहीं सकती। ऐसा नहीं बोलते बबलू। चलो भाविका को सॉरी बोलो। सॉरी। स्कूल खत्म हुआ और उदास भाविका स्कूल ग्राउंड के पास आई। आसपास कोई नहीं था। उदास भाविका फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। वो यहाँ वहाँ देखने लगी, पर उसे कोई नहीं दिखाई दिया। अचानक उसे लगा कि शायद आवाज बेंच के नीचे से आ रही है, और उसने छुप कर देखा। एक छोटा सा कबूतर का बच्चा बेंच के नीचे फंसा हुआ था। तो तुम यहाँ हो? तुम शायद उस घोंसले से गिर गए और यहाँ फंस गए। चलो, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। भाविका उस नन्हे कबूतर की मदद करने लगी। उसने उसे प्यार से उठाया और उसे बेंच पर रख दिया। चलो, अब तुम अपने घर जाओ। अपने बच्चे को देखकर कबूतर की माँ बहुत खुश हो गई। शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरी और मेरे बच्चे की मदद की। मैं तुम्हें तोहफा देना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर मम्मी कबूतर घोंसले के अंदर चली जाती है और अंदर से गोल्डन जूते लाती है। भाविका उन जूतों का देखकर बोली, मगर मैं इन जूतों का क्या करूँगी? मैं तो अपाहिज हूँ। ये जूते मामूली जूते नहीं है, ये एक जादुई जूते हैं। इन्हें पहनकर तुम चल सकोगी, दौड़ सकोगी और जो चाहे वो कर सकोगी। सच में? भाविका ने जैसे ही जादू जूते पहने, वो अपने पैरों पे सच में चलने लगी। भाविका बहुत खुश हो गई। जूते पहनकर भाविका घर पहुंची। उसके मम्मी पापा अपनी लाडली को पहली बार चलता हुआ देख चौंक गए। वह अपने आंसू रोक नहीं पाए। मम्मी, डैडी, मैं चल सकती हूँ। पर कैसे? उन जादुई जूतों की वजह से। मैंने एक नन्हे कबूतर की मदद की, तो मम्मी कबूतर ने ये जादुई जूते मुझे तोहफे में दिए। अगले दिन भाविका स्कूल रेस में भाग लेने गई। सभी लोग भाविका को वहाँ देख चौंक गए। भाविका ने रेस में भाग लिया और जादुई जूतों के वजह से वह इस रेस में जीत गई। मम्मी कबूतर का जादुई तोहफा, जादुई जूते, भाविका की जिंदगी का सबसे अच्छा तोहफा रहा। इसके बाद भाविका के पैर कभी नहीं रुके। वो भागती, नाचती, वो भी बिना किसी मदद के। अब भाविका अक्सर मम्मी कबूतर और उसके बच्चे से मिलने आया करती है। थैंक यू। आपके दिए हुए जादुई जूतों ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं बिना किसी सहायता के जी सकती हूँ। भाविका का हर सपना अब सच हो गया था। वो चल सकती थी, नाच सकती थी, कूद सकती थी, खेल सकती थी, और अब उसके बहुत दोस्त थे। इसीलिए कहते हैं, दूसरों की मदद करने से खुद की मदद होती है।